पेपर लेकर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है क्या करते हो आपके देश के लिए, क्या दे रहे हो किसानों के लिए, क्या इस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। ये ड्रामे बंद होने चाहिए। मैम, किसान मर गए हैं, दुख की बात की मन की बात में उनका जिक्र तक नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज बजट में कम से कम 3 काले कानून वापस करके अच्छा कानून लाने की बात हो। जो नहीं हो तो फिर बजट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या आप जैसे आप कह रहे हैं कि डिजिटल पीस रह गया। मान साहब, बजट आ रहा है, उसमें भी इस बार डिजिटल है, पेपरलेस है। आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा पेपरलेस बजट, लेकिन क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट से पहले हम ये मांग करेंगे कि बजट बाद में पेश कर लेना। पहले खेती के कानून जो हैं, जिन पर लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वो वापस लो। और ये तो वही बजट है जो पूंजीपतियों के पक्ष का है। इसमें लाखों करोड़ रुपए वेव ऑफ किए जाएंगे और पूंजीपतियों को बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी इस बजट में। किसान तो इस बजट में होगा ही नहीं। तो और दूसरा, जो सरकार ने लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी किया है इस बार, उसमें पहले नंबर पर वो पराली वाला बिल है, जिसके साथ जो किसानों के साथ वादा किया कि नहीं लेके आएंगे। और 29 नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, जो किसानों के साथ वादा किया नहीं लेके आएंगे। तो ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम अंदर जाके किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे। इस बजट में किसान तो नदारद रहेगा। इसमें किसान का तो किसी बजट में नाम ही नहीं होता। खेती को तो ये धंधा ही नहीं मानते। लेकिन वही सेक्टर है ये जो लॉकडाउन में जीडीपी में सिर्फ एक ही सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो पॉजिटिव रहा है, बाकी सब नेगेटिव था। तो इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इकॉनमी तो पहले जो है -23.9%, तो जो जीडीपी है वो पहले ही डाउन चल रही है। तो लेकिन किसानों के पक्ष में आवाज़ उठेगी और बजट बाद में पेश कर लेना, पहले किसानों के बिल वापस करो। लेकिन मान साहब, कल प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि कृषि सुधार जो है लगातार जारी रहेंगे। हमें इसका मतलब ऐसे कानून, काले कानून और भी बनेंगे, है ना, यही बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी जो आपके घर से 20 किलोमीटर के रेडियस में किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो। किसानों को मिलने के लिए गुजरात या मध्य प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं, उनसे मिलो। और कैसे बच्चे, बूढ़े और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, उनकी फिक्र नहीं है। सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए ये कह रहे हैं कि हम और भी सुधार करेंगे। जो सुधार मांगते हैं वो तो आंदोलन पर बैठे हैं कि हमें नहीं सुधार चाहिए, हमें जैसे हैं वैसी खेती करने दो। लेकिन नहीं, जो जिद पे अड़े हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथों देश को गुलाम किया जा रहा है। सर, डिजिटल बजट आ रहा है और एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? एक तो डिजिटल है और एक्सपेक्टेशंस भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है यार। आप देश की हालत देख लीजिए, कितनी दिक्कत है सब लोगों को। तो बजट एक तरीका है हमारे देश को सुरक्षित रखना, हमारे देशवासियों को सुरक्षित रखना, और हमारे देश की भलाई के लिए क्या क्या ये लोग सोचेंगे। हम नेचुरली बहुत प्रतीक्षा से आए हैं सुनने के लिए और डिजिटल पढ़ने के लिए भी। सर, डिजिटल बजट इस बार पेश किया जाएगा, थोड़ा सा बजट में बदलाव है, एक्सपेक्टेशंस आपकी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है कि इकोनॉमी बूस्ट हो, लोगों को नौकरियां मिलें, इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे और देश जो है वो आगे चले। वो तब होगा जबकि बजट में इतना रकम रखा जाएगा जिससे कि हम लोग फिर से आगे देख सकें। नहीं तो इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि कल का पता नहीं लगता कि कल आएगा भी या नहीं। दैट इज़ द सिचुएशन। इस बार आपको क्या लगता है, किसानी का बजट होगा या अंबानी अडानी का बजट होगा? देखिए, दोनों मेरे दोस्त हैं, इसे मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बजट होना चाहिए लोगों का, लोगों के हित में होना चाहिए, बस इतना ही।